अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? क्या आपको मालूम है कि कपड़े सिलने की शुरुआत किसने की? जब लोग घास और खाल पहनते थे तब उन्होंने सुई धागे से कपड़ा सिलना सिखाया। जब दुनिया अनपढ़ थी तब उन्होंने सबसे पहले कलम यानी पेन उठाया। क्या आपने कभी सोचा है कि कलम, हिसाब और शहरों की शुरुआत कहाँ से हुई? और सितारों और आसमानों को देखकर वक्त का अंदाज़ा लगाना कैसे इंसानों ने सीखा? इन्हें अबुल हुकामा यानी अक्लमंदों का बाप कहा जाता है। आइए जानते हैं हम उस शख्सियत या उस नबी के बारे में जिसे अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया और आज तक वो आसमान पर मौजूद हैं। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, जब काबिल की औलाद शैतान के बहकाने से गुमराह हो गई और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हो गई, यहाँ तक कि वे हमकारी और बेशर्मी की कामों में शिकार हो गए, तो अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को नबी बनाकर दुनिया में भेजा। हजरत इदरीस की बातों को बहुत से भले लोगों ने मान लिया और वे सीधे रास्ते पर जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल सियाह हो चुके थे। कुफ्र और शिर्क और बद अखलाकी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। उन्होंने हजरत इदरीस की बातों को ठुकरा दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पैगाम था तौहीद, इंसाफ और अच्छा अखलाक। उनकी कोशिश से एक अच्छा समाज पैदा हो गया। इसे देखने के लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में अल्लाह की इजाजत से जमीन पर आए और उनकी सोहबत में कुछ दिन गुजारा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह आदमी ना तो खाता है, ना तो पीता है और ना ही सोता है। ख्याल किया कि शायद यह फरिश्ता है। जब इदरीस अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि यह मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे शरबत मौत चखाओ। हजरत इजराइल ने अल्लाह की इजाज़त से उनकी रूह को कब्ज किया और उनकी पाक जान को कब्र में डाल दिया। हजरत इदरीस ने कहा कि मुझे जन्नत देखने का बहुत शौक है। हजरत इजराइल ने खुदा के हुक्म से उनको अपने पैरों पर बिठाकर सबसे पहले दोजख की सैर कराई और फिर जन्नत को दिखाया। हजरत इदरीस जब जन्नत की नेमतों, हूरों और दूसरी खूबसूरत चीजों को देख चुके थे, तो इजराइल ने कहा, अब मेरे साथ जन्नत से बाहर चलिए और इस मकान से निकलिए। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के कानून को बहुत खूब जानते थे। उन्होंने पेड़ का एक तना पकड़कर खड़े हो गए। फरमाया कि जब तक पैदा करने वाला जन्नत व दोजख के इस इम्तिहान से मुझको नहीं निकालेगा, मैं हरगिज बाहर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला ने इन दोनों के किस्से के फैसले के लिए एक फरिश्ता भेजा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूरे हालात को बयां किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं नफ्स के तकाजे के तौर पर मौत के कड़वे जहरीले शरबत का मजा चखा। दोजख लाया गया, फिर सब से बड़े रहीम खुदा के हुक्म के मुताबिक जन्नत में आया। अब मैं इससे सिर्फ इजराइल के कहने से नहीं निकलने वाला हूँ। हाँ, खुदा का हुक्म होगा तो दूसरी बात है। उसी वक्त गैब से आवाज आई कि हजरत इदरीस हक पर हैं। फिर हजरत इदरीस जन्नत से बाहर आए और छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में लग गए और वह वहीं मौजूद हैं। हजरत इदरीस बहुत खूबसूरत थे। गेहुआ रंग था, कद मुनासिब था, अक्सर खामोश रहा करते थे। चलते तो नजर कदमों पर पड़ती। इस अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया है कि नेकियों का सर 3 चीजें हैं: गुस्से के वक्त सब्र से काम लेना, तंगी से बख्शिश करना, काबू पाने पर माफ करना। आपने यह भी फरमाया है कि अक्लमंद वह आदमी है कि 3 किस्म के आदमियों से हल्कापन न महसूस करे। एक तो बादशाह, दूसरा आलिमों से, तीसरे दोस्तों से। इसलिए कि बादशाहों की गुस्ताखी मीठे ऐस की कड़वाहट की तरह है और आलिमों की हिकारत यानी नीची नज़र से देखना से दीन का नुकसान होता है और दोस्तों का हल्कापन बेमुरवती और नफरत करने की चीज है।
آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی کا رویہ اپنائے۔ چیپٹر کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ چیپٹر میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔